सर इधर इसे भी घर बुलाइए, घर वो नहीं आता। अब यू गाइज कैसे आप सब? कितना अच्छा है ना, शांति से अच्छी तरह आराम से कर सकते हैं। बैठने के लिए कुर्सी रिमाइंड। जी बिल्कुल, हमें मौका मिल रहा है टू गिव बैक इन आवर स्मॉल वे टू द पीपल दैट स्टे अवेक, ताकि हम सुरक्षित फील करके सो सके घर पे। और बाकायदा मैं ये मानता हूँ कि चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो या हिंदुस्तान हो, द पुलिस डज वर्क वेरी वेरी टायरलेसली। जब हम इवेंट्स पे जाते हैं, जब हमको सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, और मैं पर्सनली कह सकता हूँ दैट दे हैव ऑलवेज लुक्ड आउट फॉर आवर बेस्ट इंटरेस्ट। सो ये हमारा एक छोटा सा तरीका है टू गिव बैक टू देम बाय एंटरटेनिंग देम, मेकिंग देम स्माइल, मेकिंग देम लाफ। अच्छा, कहाँ पे डिफरेंट लग रहा है बताइए ना ज़रा। नॉर्मली सूट पहन के आता हूँ। अच्छा यार, ये काफ़ी टाइम से उगा के रखी है। आप पहले भी कई बार पूछ चुके, बाल भी पहले से काटे हुए थे। ये बस उगा दी, ऐसी मन किया। इट्स नॉट स्पेसिफिकली फॉर एनी फिल्म। आप 5 जुलाई को जब टेलीकास्ट होगा तब आप देख के हमें बताना, फिर हम विस्तार में बातचीत करेंगे आईफा के बारे में। तब तक आप ट्रेलर्स एंजॉय कीजिए। जी सॉरी, वो पूछ रही थी, उसके बाद आप। प्राइड, इसमें प्राइड है कि कैमरा में देख के बात कर सकते हैं। ये चीज़ यार, मौका मिला है, सैकड़ों हज़ारों मिलियंस ऑफ पीपल हु वांट टू बी इन दिस प्रोफेशन। आई वुड लाइक टू टेक प्राइड इन द फैक्ट कि मैंने कड़ी मेहनत की है, अपने बलबूते पे यहाँ तक पहुँचा हूँ। जी, इंडस्ट्री में पला बड़ा हूँ, बट आई हैव नेवर टेकन इट फॉर ग्रांटेड एंड आई हैव ऑलवेज मेड श्योर दैट आई गिव 200%. So I take tremendous pride that I've worked my hardest to make sure that I deservedly stand where I'm standing today आप सबके साथ। अर्जुन, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है तैयार होने में 3.5 मिनट लगते हैं मैडम। अर्जुन, आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे आप जानते तो बहुत अच्छी तरीके से, लेकिन पहचानते नहीं हैं? जिन्हें हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं, देखिए उसका नेगेटिव कॉन्नोटेशन भी हो सकता है, लेकिन पॉजिटिवली अगर बात करें, कई बार होता है हम एक आध दिन के लिए कभी ऐड शूट करते हैं या किसी इवेंट के लिए चले गए, हम उन लोगों को शायद जान लेते हैं जिनके साथ काम कर रहे हैं, लेकिन पूरी तरह घुल मिल नहीं पाते। तो एक इन अ वे वी कैन नॉट नो कि हम अच्छी तरह पहचान चुके उन्हें या समझ चुके या परख चुके हैं। तो कई बार होता है हम एक्टर्स के साथ, हम जैसे आप सबको हम जानते हैं, लेकिन हम बियॉन्ड दिस ज़्यादा बातचीत नहीं करते। तो मैं ये मानूंगा कि हमारी रिलेशन भी वैसे ही, हम एक दूसरे को जानते हैं। क्या हो गया, आपको मेरा जवाब पसंद नहीं आया? हाँ, तो हम सब एक दूसरे को जानते ज़रूर है, लेकिन पूरी तरह से शायद पहचानते नहीं हैं। देखिए, अगर लुक पिक्चर के लिए होता तो मैं कह भी देता, और दूसरी बात है थोड़ा छुपा के रखता। तो दो पहलू है। I wouldn't hide it because it's a very simple film that way. It's not a look based film. But I'm sure you guys will see that look also. हमसे पहले फोटोज आपको मिली जाएंगी। हाँ, अच्छा क्या बात करी? नहीं, हमें तो पता ही नहीं, मतलब बिल्कुल नहीं। और अगर आप कभी अपनी गाड़ी में बंद हो गए तो आप ऐसी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ बंद होना चाहेंगे? बस यही कहना बाकी है, ताकि सेक्शन 304 या 306 पे अरेस्ट कर लिया जाऊँ। बस आज के दिन भी ये सवाल जिसके लिए अरेस्ट हो सकता है। जी यार, आई थिंक जवाब सबके सामने है। इट लुक्स लाइक येट अनदर एंटरटेनिंग ब्लॉकबस्टर एंड फर्स्ट डे फर्स्ट शो पूरी दुनिया होने वाली है, और उसमें भी मैं भी शामिल हूँ। जी, माई डैड इज़ नॉट इन द कंट्री, वो इस समय छुट्टी पर है, बट फ़ोन पे बात हुई थी कल रात को। फॉर हिम देयर इज अ टाइम डिफरेंस। So I like the fact that people celebrate these days, but मैं ये मानता हूँ you don't need a day to celebrate parents. मैंने Instagram पे फोटो भी जो डाली थी, कल मॉम की डाली थी, आज डैड की डाली। For me, it's always equal. Parents should be celebrated every day. We should be very grateful and thankful, and we should always tell them how much we love them. चलिए, done. Thank you so much. See you guys. See you guys. Thank you. Love you, sir. Nice to meet you.
सुरभि दीजिए, सुरभि थोड़ा सा एमजी और इधर आ जाओ। You know what, her dress, I'll go on that side, her dress is already sitting nicely like आ जाओ। इधर अभी बाद में ड्रेस है। You take this picture. सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं तीनों जन। पहले मुझे ना इन सब की फोटो लेनी है। बाय गॉड, वे सब लोग इधर देखो, अपनी मुंडी दिखाओ। हाँ कब हाँ उधर ही खड़े रहो, कुछ होगा तो बताएंगे। सुधी आपसे जानना चाहेंगे, आपकी ड्रेस में कुछ खासियत लग रही है क्या, कुछ बताएं उस बारे में। सबसे सबसे बड़ी खासियत तो यह है कि प्रीति ने बहुत ही ब्यूटीफुली से डिज़ाइन किया है, लाइक द प्रिंट एंड प्रिंट के साथ दिस बेल्ट एंड देन इंडियन टच एंड द सीक्वेंस वर्क, एवरीथिंग इज लाइक अमेजिंग। गुड जॉब प्रीति। आपके बारे में जानना चाहेंगे, क्या कुछ खास तैयारी के साथ आए हैं। हाँ, मैं खास यार ये है कि सूट्स पहनना, जैसे कहते हैं कि एक औरत का जब वो साड़ी पहनती है तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लगती है, उसी तरह जब एक मर्द जब सूट पहनता है तो उसमें वो बहुत ही शानदार लगता है। तो आई ट्राई टू वेयर दिस सूट जो कि completely designed by me. The black goes well every time with a nice tie pin, side coat pocket with a black tie and style to carry it. Sorry, I didn't get What do it. you have? प्राइड अवार्ड में मतलब आप किन चीज़ें प्राइड कर लेते हो? ये तो ना? अच्छा, पहला Pride as in I'm proud to be an Indian first of all, because of course यार, क्योंकि with all the religions and with all the different regions, with all the languages, so many different things, like you know, इतनी सारी diversity होने के बावजूद we are Indians अपने आप में, it's like quite a thing man, so of course we are first of all proud to be an Indian. आज 21 जून है और सबसे बड़ा प्राइड इंडिया के लिए कि योगा डे, वर्ल्ड इंटरनेशनल योगा डे घोषित किया गया है बाय यूनेस्को एंड वी आर प्राउड टू बी योगी। एग्जैक्टली, सो दैट इज वन थिंग व्हिच इज वेरी गुड। आई थिंक अच्छी तरह से कोइंसाइड किया हुआ है। सो नाउ वर्ल्ड रिनाउंड, जो कि हमारे बचपन क्या मतलब पुरखों से आ रहा है, योगा हमारे पीढ़ियों से आ रहा है। सो नाउ दैट इज रिकग्नाइज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड दैट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर अस इंडियंस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। आप कहना चाहेंगे कि टीवी के बाद में जो एक्टर्स होते हैं उनका सपना होता है वो बॉलीवुड में काम करें, लेकिन आज आपके आउटफिट को देखकर ऐसा लग रहा है कि आप सीधे हॉलीवुड का सपना देख रही हैं। नहीं, एक्चुअली ऑफ कोर्स यार, सपना इज़ नॉट अबाउट के मैं कहाँ काम करना चाहती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ मैं जहाँ पे हूँ, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को अप्रिशिएट करती हूँ, तो दैट्स वाई अप्रिसिएशन के लिए मैंने ड्रेस पहना। मॉनसून की बात करें, मॉनसून भी है, तो किस तरह से एंजॉय कर रहे हैं आप लोग इस मॉनसून? मतलब वी टेक प्राइड इन मॉनसून आल्सो बेसिकली। हाँ, कि सिर्फ बॉम्बे में इतनी घमासान जो बारिश आती है, वो इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर अस। या वी एंजॉय ऑफ कोर्स, भुट्टे खाते हैं हम, बाहर जाते हैं। अभी हम प्लान कर रहे हैं, माथेरान की ट्रिप प्लान कर रहे हैं। सो वी एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ मॉनसून इन बॉम्बे। इंजॉयमेंट तो होती है, लेकिन काफ़ी कुछ परेशानियां भी आती है ट्रैफिक में, ऑन सेट पहुंचने में भी। देखिए, हमारे लिए हमारा कप जो है ना हमेशा हाफ फुल ही रहता है। अगर हम देखेंगे अरे खड्डे, अरे ट्रैफिक, अरे लेट, अरे सब कुछ, तो फिर लाइफ ही ऐसी बीत जाएगी। वी इंजॉय कि ठीक है, लेट हो रहा है तो गाने ऑन कर लो गाड़ी में, और अगर बहुत खड्डे हो रहे हैं तो आप इंजॉय करो खड्डों के, मतलब ऊपर नीचे चले जाओ। बाय स्ट्रेस। आप दोनों से मैं जानना चाहूँगी, आप उनकी रियल लाइफ पार्टनर है, आप उनकी रील में पार्टनर है, तो करणवीर की कोई एक ऐसी क्वालिटी जिससे आप दोनों को प्राइड हो?
क्या सवाल हो या प्रॉब्लम हो? प्राउड सी ऑन स्क्रीन वाइफ होने के नाते आई मस्ट से ही इज अ वेरी गुड हस्बैंड एंड आई गेस शी आल्सो Off screen, Very good yeah. husband. He's very stylish. He makes us look good. And currently, आप क्या कहना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? आई थिंक मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि मेरी ऑफ स्क्रीन जो है वो मुझे संभालती है, बिकॉज मेरे टेंट्रम संभालती है, और मेरी ऑन स्क्रीन है वो ऑन स्क्रीन वाले टेंट्रम संभालती है, यू नो. सो आई थिंक आई टेक प्राइड इन हैविंग बोथ ऑफ देम बाय माय साइड एंड इट्स ऑलवेज अ प्लेजर एंड इट्स अ बिग प्राउड मोमेंट फॉर मी. थैंक्स अ लॉट. Always carry in your purse and what? We can live with our phones. yeah, phone of course. आई एम ओल्ड स्कूल. मैं इसकी तस्वीर लेकर घूमता हूँ. दिखाइए कहाँ है? That too in his phone, I must say. Well, yeah. What I meant was, she's right. I can't live with my phone because इस phone में इसकी तस्वीर है. Yeah. Thank you. Bye bye. Hi, good evening friends. So after a long day, Yes, everyone has been asking me where were you and things like that. बहुत अच्छी हूँ, it's the monsoon weather, so yeah, really enjoying it obviously. But आज के इवेंट के बारे में I think it's a beautiful event. I Pride and Mumbai, Maharashtra Police being the second largest in the country. So it's a matter of great honor for me that I'm here, and I'm sure I'm going to enjoy this evening. सबसे पहले तो फादर्स डे के लिए हमारे आई वांटेड टू ट्वीट एंड आई बीन टेलिंग माय फादर मुझे एक पिक्चर भेजो एंड आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली बिकॉज माय फादर स्टेज देयर एट दिल्ली एंड आई एम हियर इन मुंबई एंड फाइनली जाके आई गेट अ पिक्चर अराउंड इवनिंग सो दैट्स हाउ आई ट्वीटेड बट येस डेफिनेटली आई सेंड सम फ्लावर्स फॉर हिम बुके फॉर श्योर एंड सम चॉकलेट. सो मनारा व्हाट्स नेक्स्ट? आप जीत तो हमने आपकी देखी, उसके बाद हम आपको कब देखेंगे? Well, after Zid, I'm doing a South film. It's a big banner film, as in the hero is like really popular there. And I'll start shooting in the month of July. And again for my Hindi film, things have been working out, and I'm going to be shooting both the things this year itself. बॉलीवुड एक्टर जिसके साथ गाड़ी में लॉन्ग आई थिंक लॉन्ग होके मैं लॉन्ग ड्राइव पे ज़रूर जाना चाहूँगी. सो ऑब्वियसली एज आई ऑलवेज से आई एम रियली फॉन्ड ऑफ सलमान खान, सो व्हाई नॉट, बट आई वुड लाइक टू गो ऑन अ लॉन्ग ड्राइव विद सलमान खान. Manara, I also recently read an article where you said you were talking a lot about Priyanka when you got an offer by a producer. You said that you just rejected the offer because that producer wanted you to explore more in this movie. So how No, it's all false. It's all a false news. Because I have never read anything like that, but it's all not true. मनारा, जैसा कि आज तक ये पुलिस वाला भी है और आपकी बहन जो है प्रियंका चोपड़ा का बहुत ही अच्छा चलता है जो यूट्यूब में नजर आप उनके किरदार के लिए उनके नाम से क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके किरदार के लिए आई एम रियली इम्प्रेस्ड. आई रियली एम लुकिंग फॉरवर्ड. इन फैक्ट टुमारो आई बी ट्रैवलिंग टू भोपाल. मैं गंगा जल की शूटिंग देखना चाहती हूँ और कुछ समय उनके साथ बिताना चाहती हूँ देखने के लिए हाउ शी इज़ ऑन सेट. दैट्स गोइंग टू हेल्प मी नियर फ्यूचर ऑल्सो. सो शी सेड जस्ट पैक योर बैग एंड कम. सो वी आर डूइंग अ फैमिली ट्रिप एंड विल बी गोइंग देयर. मनारा को लगातार हिट फिल्में देते जा रही हैं और बाकी लोगों की रोल मॉडल भी बनती जा रही है. तो मैं मनारा से जानना चाहूँगी कि क्या प्रियंका का ऐसा कोई रोल है जो आपके लिए रोल मॉडल हो और आपको क्या बात है. प्रियंका का कोई रोल होगा जो मेरे लिए रोल मॉडल नहीं होगा. I think I'm really inspired by her. I think I'm in this profession because my sister is already there. Otherwise, I would have never thought of. I always wanted to do something in creative field, but acting कभी नहीं सोचती. But बहुत सारे roles हैं. I think I loved her performance in Aitraz. It was a beautiful one in Barfi and now Ganga Jal. आई थिंक ऐसी फिल्म ज़रूर बननी चाहिए तो जहाँ पे हम तीनों बहनें एक साथ हो
तो आई थिंक फिल्म तो वो कैसी बनेगी, 1-2 साल लग जाएंगे बिकॉज हम लोग सब मस्ती मारते रहेंगे सेट पे. बट डेफिनेटली इफ समवन विल कम अप विद अ स्क्रिप्ट लाइक दैट, सो वी विल टेक अ डिसीजन फर्स्ट एंड देन वील फॉलो. मतलब नया घर जो शिफ्ट हुई है वो कैसा है, हम लोग पहले प्रियंका इसके बारे में जरा बताइए. Well, yes, I'm staying at my Dee's house and it's been, she told me it was lucky for her, so मेरे लिए भी it's going to be the same. That's what, so she has gifted me that house with her good wishes. तो देखते हैं कैसा होगा and I think it's working for me, so I'm really happy. जिन्हें मैं जानती हूँ और मैं पहचानती नहीं हूँ. आई थिंक मैं अमिताभ बच्चन जी को जानती हूँ पर मैं उन्हें आई डोंट नो हिम पर्सनली, सो या आई मीन wherever he is around I'm just like this, so yeah. Thank you so much guys, have a lovely evening. Awards में आके कैसा लगता है? Well, I've come to present the award and yeah, it's my pleasure that I've been invited for this award and let's see. I'm just wishing everyone lots of good luck and happiness. Thank you. One more. I can't see everybody's hands like this. Please do that. Cameraman. थोड़ा ऊपर. Yeah. Thank you. अच्छा ओके, इधर आ जाओ. Are you waiting for us? Just to. Yeah, please you can. Yeah. Please go ahead. हाँ, कहाँ पे? ऊपर दिख नहीं रहा. Right. Ma'am here. Right. Ma'am left side. हाँ जी बताइए. तो आज के शाम के बारे में बताएं. पुलिस को फेलिसिटेट किया जा रहा है या हीरोज को फेलिसिटेट किया जा रहा है? ऑब्वियसली ये लोग हैं, जब ये लोग काम करते हैं, मेहनत करते हैं, हमारी सिक्योरिटी करते हैं, तब कहीं जाकर हम लोग आराम से अपने घरों पर सो पाते हैं, आराम कर पाते हैं. आई थिंक इन्हें अवार्ड मिलना, इन्हें फेलिसिटेट करना, ये बहुत ही अच्छी बात है और बनता है, बेशक बनता है. अब देखिए, ऐसे तो काफ़ी सारे शख्स हैं जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इन्हें रिकग्निशन नहीं मिला है. इनफैक्ट काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे हैं, काफ़ी सारे पुलिस ऑफिसर्स ऐसे हैं. एक्चुअली उन्हें ऐसे ज़्यादा अवार्ड फंक्शंस करने चाहिए बिकॉज दीज आर द रियल लाइफ हीरोज़. हम लोग तो एक्टर्स हैं, हम स्क्रीन पे निभाते हैं, लेकिन एक्चुअली ये लोग हैं जो रियल हीरोज़ हैं. कभी ऐसा लगा था कि वो विवियन, आपको कभी ऐसा लगा था कि आप रियल हीरोज़ की तरह बने रियल लाइफ में? कभी ऐसा पुलिस बनने का मौका? आई थिंक जब मैं क्लास 7th में था तब मैं मिलिट्री स्कूल में पढ़ने गया था, तो तब मुझे लगता था कि चलो अब मेरा फ्यूचर यही है, मैं भी आर्मी ज्वाइन करूँगा या एयरफोर्स ज्वाइन करूँगा और मेरे भी ब्लेज़र पे यूनिफॉर्म पे मेडल्स वगैरह लगेंगे और मैं भी कंट्री का हीरो कहलाऊँगा. बट अनफॉर्चुनेटली मैं बना नहीं. बट जो भी बना हूँ, आई थिंक God's blessed me with a wonderful career and a wonderful family and a wonderful wife. So I think जो भी अच्छा है. कितना एंजॉय कर रहे हैं आप? मॉनसून में काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं. मैं पूरा दिन रिहर्सल कर रहा हूँ और हाँ, मैं अकेले घर पे एंजॉय और ये घर पर अकेले एंजॉय करती हैं. नहीं किडिंग, हम दोनों बिजी है बट ऑब्वियसली वेदर बहुत ही अच्छा है एंड आई होप अगर उनको कुछ टाइम मिले फिर हम कुछ कर पाएंगे. हमने सुना था कि कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि मन मर्जिया में आप ऐसे लीड आने वाले थे, बट
व्हाट कुछ प्रोजेक्ट के बारे में बता। मन मर्जी कश्मीरा शो ओह नो 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 दैट्स माय बेस्ट फ्रेंड कश्मीरा ईरानी नो हाँ जी मुझे राइट अपनी कौन सी चीज़ पर प्राइड है? अपनी फैमिली पर, अपनी बीवी पर। आई थिंक इससे ज़्यादा प्राउड होने की कोई बात ही नहीं मेरी लाइफ में। हाँ जी मैं अब मतलब सारा सच यहीं उगलवा लोगे कैमरे के सामने। मैं क्यों बोलूँ यार मैं- कैमरा के सामने मैं कभी भी अपनी पसंद के नहीं बल्कि हमेशा अपनी बीवी के पसंद के, बीवी के चूज़ किए हुए, बीवी के शॉपिंग किए हुए कपड़े पहनता हूँ क्योंकि नहीं नॉट हमेशा बट Yeah, most of the time. मेरा बहुत ही कंट्रीब्यूशन है उनकी ड्रेसिंग में तो आई होप यू लाइक हिज ड्रेस मेरा बस चले तो मैं पूरी दुनिया में सिर्फ शॉर्ट्स, चप्पल और टी शर्ट में घूमूं, पर मेरी बीवी है जो मुझे संभाल कर रखती है और एक तमीज़दार व्यक्ति की तरह या एक्चुअली अगर dress up उनको करके चॉइस लेके दिया जाती जाए है। तो वो सिर्फ चप्पल्स में ही घूमेंगे हर जगह सो या इसलिए मेरा कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है थैंक यू थैंक यू हाँ Oh, one thing we both carry. God's photo. ड्राइविंग लाइसेंस एंड डेबिट कार्ड। पुलिस पकड़ लेगी तो क्या दिखाऊंगा? So I And think cards driving and money, of course. हाँ कार्ड्स एंड मनी। आई मीन भगवान की फोटो तो हर किसी के वॉलेट में होती है, Yeah. दैट्स मैंडेटरी। पर या ऑब्वियसली And cards and money. And Otherwise, driving I license. feel very uneasy. लास्ट क्वेश्चन हाँ। मॉनसून है, दो पहलू देखा जाता है बरसात का, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो किस चीज़ की डिफिकल्टी आपको मॉनसून में लगती है? मतलब सेट्स पर वक्त में पहुंचना नहीं होता है, मतलब ट्रैफिक से सामना। देखिए हर चीज़ के प्रोज और कॉन्स होते हैं। तो मानसून एक बहुत ही ब्यूटीफुल मौसम है, बहुत ही रोमांटिक मौसम है। तो उसे अपनी विंडो पर या अपनी बालकनी में बैठकर चाय की चुस्कियाँ लेते हुए एंजॉय करना बहुत अच्छा लगता है। और पानी बारिश पड़े वो ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जैक्टली ऑब्वियसली हम तो मतलब ऑल वेदर इज़ गुड, सारे मौसम अच्छे होते हैं बट हमारे लिए सबसे ज़रूरी है कि बारिश गिरे। सो आई थिंक इट्स ओके। मैं सुबह उठा, नहाया, नाश्ता किया और रिहर्सल पे चला गया और पूरा दिन रिहर्सल करी और बस अब यहाँ आ गया हूँ। मैं डांस रिहर्सल कर रहा था तो वो इट्स अ फॉर्म ऑफ योगा। और फादर मैं हाल फिलहाल बना नहीं हूँ तो मेरे बच्चों ने मुझे विश नहीं किया है। और म्यूज़िक मैंने पूरा दिन सुना है क्योंकि डांस बिना म्यूज़िक के हो नहीं सकता। सो आई थिंक या मैंने तीनों चीज़ें कर ली ऑलमोस्ट लगभग। थैंक यू। थैंक यू। ठंड नहीं कुछ नहीं यार, लुक चेंज हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। आई एम नॉट एंजॉइंग, कोई नहीं एंजॉय कर रहा है, सब कहने की बात है या पूरा वाट लगी पड़ी है मुंबई की यार। सो या नो एंजॉइंग बट आई एम हियर फॉर समथिंग एंड इट्स अ ग्रेट कॉज, इट्स अ ग्रेट अवार्ड शो, लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू। नहीं अभी ट्राई तो नहीं कर रहे। एक और मेरी फिल्म है जो मैंने कैलिफोर्निया में शूट की थी, फॉर हियर और टू गो, वो रिलीज़ होने वाली है बट इट्स डूइंग द फेस्टिवल्स आई थिंक राइट नाउ, सो आई एम एक्साइटेड। व्हाट? जिसे मैं जानता हूँ पहचानता नहीं, आई गेस अपने आप को। आई डोंट नो हु डज। थैंक यू। हेलो भाई। कैसा रहा आज की इवनिंग के बारे में आपको क्या कहना है? आज पहले स्टार्ट किया गया मुंबई के सुनील एक इंट्रोडक्शन वाला आप आए और एक इंट्रोडक्शन के साथ चालू कर दीजिएगा प्लीज। आज की इवनिंग के बारे में सर आपको क्या कहना है? आज मुंबई के असली हीरो को फेलिसिटेट किया गया है, क्या कहना है? मुझे बहुत ही बेहद खुशी है इस बात की कि जब हमारे यहाँ कोई भी अवार्ड्स होते हैं तो सब लोग हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी सुरक्षा करते हैं, अपनी जान पर खेल कर हमारी जान की हिफाजत करते हैं और वो लोग उन लोगों को सम्मानित किया जा रहा है। तो मुझे बेहद प्रसन्नता है और इस बात पे गर्व है कि मैं इस इवनिंग में था, इन सब लोगों के साथ मैंने
इस महान मोमेंट को बांटा। आपने और भी और अच्छा लगा कि गब्बर में भी आपने एक पुलिस इंस्पेक्टर का तो वहाँ पे इससे अच्छी फीलिंग आई आपको कि हाँ मैं भी हिस्सा रह चुका हूँ, मैंने भी खाकी पहनी है, तो कुछ लगा आपको? हाँ, ऑफकोर्स मुझे उस रोल को करने के बाद जो मैंने गब्बर में किया तो पुलिस वाले का रोल, तो उसके करने के बाद मुझे ज़्यादा एहसास था कि क्योंकि थोड़ा बहुत उसके दौरान मैंने करते हुए ड्रेस पहनी और कुछ काम किए पुलिस वालों की तरह, तो ऑफकोर्स मुझे इस बात का एहसास था कि ये क्या क्या गुजरते हैं, इनके जितना नहीं हो सकता क्योंकि मैं तो एक्टिंग कर रहा हूँ और एक्टिंग बहुत आसान होती है पुलिस वाले की एक्टिंग करनी, लेकिन पुलिस वाला बनना और एक्चुअली उस ज़िंदगी को जीना, जब आप रात को बरसातें हो रही होती हैं और धूप पड़ रही होती है, आपको अपनी ड्यूटी करनी होती है, चाहे कुछ भी हो रहा हो, दिवाली हो, होली हो, ये लोग अपने त्यौहार नहीं सेलिब्रेट कर पाते हैं, तो ऐसे मौके पर हम एक्टर्स को इन चीज़ों का एहसास नहीं होता, हमको एक्टिंग करनी हो तो निकल जाना होता है। आई एम नॉट लो एट ऑल, मैं अंदर से आया हूँ और मेरा मूड काफ़ी उन लोगों को, जिस तरह के अवार्ड्स हैं, कई लोगों ने अपनी जान दे दी, कई लोगों ने अपना ज़िंदगी दे दी, जान दे दी, और तो उन लोगों को मैंने देखा जो उनके बिहाफ पे अवार्ड ले रहे थे और जिन लोगों ने अपनी जान पर खेल कर बहुत सारे काम किए, तो मेरा मूड ऑफ कोर्स चेंज होना स्वाभाविक है, क्योंकि हम लोग जैसे टीवी के अवार्ड्स होते हैं, फिल्मों के अवार्ड्स होते हैं, उनमें जाते हैं तो एक उनकी परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड दिया जाता है, लेकिन ये लोग एक ऐसी परफॉर्मेंस कई लोगों ने कर दी जिसमें अपनी जान दे दी है और उसके बाद उनकी फैमिलीज़ को अवार्ड मिल रहा है, तो ऑफकोर्स मेरा मूड थोड़ा सा तो लेकर के मैं क्या कह रहे हैं आप? जिन्हें हम जानते हैं पहचानते नहीं, ऑफकोर्स पुलिस से जब ऐसी जाते हैं जिन्हें हम जानते हैं पहचानते नहीं, इनको हम लोग जानते हैं कि लोग हमारी रक्षा करने के लिए हैं, बट पहचानते भी हैं एक तरह से, जब वर्दी पहनी होती है, अगर वर्दी नहीं पहनी होती है, पर नाम से शायद नहीं जानते, पर नाम भी लिखे होते हैं, तो ऑफकोर्स। लेकिन मैं कई बार पुलिस मुझे मिलती है जिसमें कुछ क्रॉस कर रहा हूँ, रोड पर चेकिंग होती है आजकल कि आपने ड्रिंक तो नहीं किया होता, ड्रिंक तो नहीं किया हुआ, तो नाम पूछते हैं आपका नाम क्या है आपका, तो आप नाम बताते नाम का है। तो थोड़े दिन पहले मैं शेयर कर रहा था कि मैं सड़क से जा रहा था तो उन्हें पहचान लिया कि ये एक्टर है और बोला गुत्ती नाव का है तो वो रूटीन का हिस्सा बन जाता है ऑफकोर्स। मुझे अपने अंदर मैं हमेशा से ही करता आ रहा हूँ, मतलब जैसे करता आ रहा हूँ अलग अलग किरदार, लेकिन ये अलग तरह का किरदार था। मुझे थोड़ा सा ये था कि लोग एक्सेप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन मेरे अंदर ऑफकोर्स एक चेंज आया है कि मुझे आत्मविश्वास बढ़ा है मेरा, कि मैंने एक डिफरेंट चीज़ की जो मैं रेगुलरली ऐसे करता रहता हूँ, उसके अलावा मैंने कुछ किया और लोगों ने मुझे पसंद किया, तो मेरा आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा। दोनों साइड्स थे, जो अच्छा पार्ट है बुरा पार्ट है, और जो पार्ट अच्छा हो सकता है, इनका तीनों पार्ट थे उसके अंदर, सॉरी हाँ, तो तीनों पार्ट थे उसके अंदर, इस किरदार के अंदर। तो मुझे ऑफकोर्स लगता है ऐसा, कई बार फील होता है कि इतना हार्ड वर्क करते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उसको हमें लोगों को और गवर्नमेंट को दोनों को एक्नॉलेज करना चाहिए और ज़्यादा, और उस पर ध्यान देना चाहिए उनके वेलबींग पे, क्योंकि वो अगर खुश है तो ऑफकोर्स हमारे लिए अच्छा और काम कर सकते हैं। हाँ जी, नहीं ये सर मुंडाते ही ओले पड़े गर्मी हो रही थी तो मैंने बाल कटा लिए, तो बाद जैसे बाहर आया दुकान से तो वहाँ बारिश होने लगी और मेरे सिर पे पड़ गई, तो मैंने कहा ठीक बताए। हाँ मैं ज़रूर बताऊँगा, ये जल्दी बताऊँगा, एक दो प्रोजेक्ट हैं जो जल्दी आएंगे, मैं ज़रूर। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए मुझे? हाँ ये ऐसे ही आप आज जैसा आप सोचते हैं कि मुझे फिल्में करनी चाहिए, अगर और प्रोड्यूसर सोचे तो ऑफकोर्स मैं ज़्यादा फिल्में करूँगा। थैंक यू। क्या मेरे को? देखिए मैं आज सरेआम बताना चाहता हूँ कि मैं एक भरा पूरा मर्द हूँ और मुझे मर्द ही समझे, लड़की नहीं हूँ। और दूसरी बात
क्वालिटी मुझ में एक जो मुझे अच्छी लगती है वो ये एज एन एक्टर कि मैं कैरेक्टर में जब आप घुसते हैं तो मैं काफ़ी हद तक अपने आप को भूल के मेरे लिए वो मेडिटेशन होता है और मैं उसे एंजॉय करता हूँ, मैं वो बन जाता हूँ थोड़ा बहुत जितना मैं बन सकता हूँ, लेकिन जितना मैं बन पाता हूँ उसे मैं बड़ा एंजॉय करता हूँ। ये क्वालिटी अपने बारे में मैं पसंद करता हूँ। Hi. I'm pretty excited. Lots of fun, especially when you have these police awards and you're presenting these awards to the actual heroes. So I'm pretty excited about to be a part of this whole family. जी वैसे जब मैं होस्ट करता हूँ जितने शोज तो बहुत ज़्यादा रिहर्सल्स नहीं करता, इसके लिए मैंने कुछ खास रिहर्सल्स किए कि कुछ गलती ना हो जाए ताकि स्टेज से सीधा behind the bars. So I'll just take care. But I'm sure it's going to be lots of fun. I think मैं कहूँगा कि मेरे नहीं सभी के जीवन में खासकर जितने पुलिस वाले हैं वो ऐसे हैं जिन्हें हम जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं। जानते इसलिए क्योंकि उनके कारण हम लोग सुकून की नींद सो सकते हैं घर पर। हम जानते हैं कि वो हमारे लिए हैं, इसलिए जो हमारी ज़िंदगी है बड़ी आसान है। पर्सनली हम नहीं पहचानते, एक चेहरा नहीं है, बट आई थिंक एक फोर्स है जिसको हम रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा सैल्यूट करते हैं। आई थिंक दे आर द पीपल हु मेक अस बिलीव दैट वी आर सेफ इन दिस सिटी। सर आप एक चीज़ तो जानते होंगे कि मुंबई पुलिस हैज ओनली पास्ड आउट सेइंग दैट कि सेलिब्रिटीज के पर्सनल बॉडीगार्ड जब सिक्योरिटी तो ध्यान दिया ना जाए क्योंकि देयर आर मेनी मोर मैटर ऑफ कंसर्न टू बी देयर इन I totally agree. I think हमारे जितने भी एक्टर्स हों या कोई भी सेलिब्रिटीज़ हों उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट शहर की और तकलीफ़ें हैं उनकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। मैं बिल्कुल इस बात पर मैं कहूँगा, मुझे याद है कि जब हैप्पी न्यू ईयर की शूट चल रही थी तो हमारे लिए भी लगाई गई थी। मैं उनसे रोज़ रिक्वेस्ट करता था कि सर नहीं ज़रूरत है, आप जाइए, आप किसी और के लिए आप जाए, मुझे ज़रूरत नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें भूल जाएँ, सबका ध्यान रखें। जी और अगर बॉलीवुड में से अगर कभी गाड़ी में अगर लॉक हो जाए तो ऐसा कौन सा बॉलीवुड एक्टर या एक्ट्रेस होगा जिसमें लॉक होना चाहेंगे अपनी गाड़ी? अरे यार पहले तो निकलने की कोशिश करूँगा कि लॉक हो गए तो कुछ और तकलीफ ना आ जाए। बट आई वुड से मैं कहूँगा कि क्यों ना मेरी हैप्पी न्यू ईयर की टीम हो और पूरी शाहरुख और हम लोग सब हों, अपने गैजेट्स लेके बैठे हैं, फीफा खेले, ताकि अगर टाइम नहीं कट रहा और लॉक हो गए हो कुछ करने के लिए नहीं है तो आई थिंक फीफा खेल के खूब घंटों हम लोग बिता सकते हैं जो हमने बिताए भी हैं शूट के दौरान। सो आई वुड लाइक टू हैव माई हैप्पी न्यू ईयर टीम लॉक विद मी। बॉलीवुड से किससे इंस्पायर होते हैं होस्ट करते हैं? शाहरुख जी मैं कहूँगा कि या ऑफ कोर्स शाहरुख इज़ अ ग्रेट होस्ट। मैं हमेशा टाइमिंग की बात करता हूँ, शाहरुख इज़ अ ग्रेट, उनकी टाइमिंग बहुत कमाल की है। एंड आई ऑलवेज बिलीव दैट शाहरुख इज़ वन ऑफ द बेस्ट होस्ट वी हैव इन द रेस्टोरेंट। मुझे मैं कहूँगा कि मैं किसी फिल्म बैकग्राउंड से नहीं आया हूँ, छोटे से शहर मोगा से आया हूँ पंजाब से। मुझे लगता है कि शहर में कुछ थोड़ी बहुत जगह मैंने बना ली है लोगों के दिलों में। सो गर्व महसूस होता है मुझे। आई थिंक माँ बाप की दुआएं हैं जिनके कारण यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। सफ़र अभी भी लंबा है लेकिन जारी है। जी आपने कहा कि हैप्पी न्यू ईयर जी ऐसा सुनने को मिला था कि हैप्पी न्यू ईयर बनेगी, कितनी सच्चाई है इस बात में, अगर है तो कब तक आप एक्सपेक्टेड हैं? हम तो फारा को सभी एक्टर्स बोलते रहते हैं कि जल्दी से स्क्रिप्ट लाओ, वो भी ढूंढ रही है, पर उम्मीद है कि जल्दी कोई स्क्रिप्ट ऐसी मिलेगी और हम लोग वापस आ पाएंगे सेट पर। फारा अभी लंदन में है तो हो सकता है वहाँ पे उसकी कुछ घंटी बजे और उसको कुछ स्क्रिप्ट याद आए। बट लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कीपिंग आवर फिंगर्स क्रॉस्ड। मुझे घड़ी देख के 3 से 4 मिनट लगेगा क्योंकि मैं बाजू में शूट भी कर रहा था, इसलिए मेकअप में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, फटाफट शूट पहना आ गया मैं। मैं कहूँगा कि आज की डेट में तो पॉसिबल नहीं है वो। जब मीडिया इतनी स्ट्रांग है, देखिए ना इतने कमाल के लोग हैं, तो आप तो खुद ही ज़िंदगी में घुस ही जाते हो तो पता ही नहीं चलता है।
But I think everyone, you know, not only actors, I think everyone wants to have their personal space. But इस प्रोफेशन में वो पॉसिबल नहीं है. But I think हर एक चीज़ की कीमत होती है. So I think no regrets. जी बड़ा कमाल का है. You know, I think it's looking grand लग रही है. बड़ी Salman is looking very good. The film is looking very big. So I'm looking forward watching the film and I hope it will do very well. प्लान भी कि बारिश में भीगो. आई थिंक बड़ा कम मौका मिलता है. बचपन में हम लोग बहुत करते थे. आई थिंक अभी हम लोग थोड़ा सा रिजर्व रहते हैं. बट आई थिंक एंजॉय करो, बारिश में खेलो, खूब फुटबॉल खेलो, कुछ ना कुछ क्रिकेट खेलो. आई थिंक दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू व्हेन यू डोंट हैव एनीथिंग टू डू. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू सो मच. हाँ जी फिर भाई हाउ आर यू डूइंग? क्या हाल है जी? थैंक यू. थैंक यू ब्रदर. तो सबसे पहले दीपिका बताया तबीयत कैसी है आपकी? बेटर है, आप सबकी ब्लेसिंग से बहुत बेटर है. अच्छा, आप रियल लाइफ में भी पुलिस का रोल कर रही हैं जी. और ये आज रियल लाइफ में भी पुलिस को फेलिसिटेट किया जा रहा है, तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं बहुत इमोशनल हूँ और मतलब यहाँ आना मेरे लिए एज एन दीपिका बहुत बड़ी बात है. ऑनेस्टली यहाँ आना, यहाँ मतलब बहुत बड़ी बात है. एक नॉर्मल, मैं अपने आप को एक एक्ट्रेस मानती हूँ, बट इतने बड़े इवेंट में जो लोग हमारे मतलब हमें सेफ्टी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी वजह से हम चैन से सो पाते हैं, उनके बीच यहाँ आना, फेलिसिटेट करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ऑनेस्टली. और इनसे ही इंस्पायर होकर मैं अपना कैरेक्टर निभा पाती हूँ. हर रोज़ मैं जो संध्या में इमोशंस दे पाती हूँ वो इनसे ही मुझे प्रेरणा मिलती है. तो मैं बहुत इंस्पायर हूँ इनके काम से. मुझे कभी भी, मुंबई शहर से मैं नहीं हूँ, बट कभी यहाँ मुझे अनसेफ नहीं लगा. सो आई एम रियली थैंकफुल टू देम, टू स्टार प्लस, दिया और बाती हम, कि पहली बात तो मुझे कैरेक्टर निभाने का मौका मिला और सबसे बड़ी बात कि यहाँ आने का मौका मिला. बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. देखिए, मैंने सच में सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स देकर मैं IPS ऑफिसर नहीं बनी हूँ. बट हाँ, MBA मैंने ज़रूर किया है. और संध्या कैरेक्टर ने खुद से ही मुझे खुद पता चलता है सोशल नेटवर्किंग साइट्स के ज़रिए, जब हम खुद इवेंट्स पर जाते हैं, कि कितनी हाउसवाइफ्स जो हैं उन्होंने सोचा है अपने करियर में कुछ बनना है. इनफैक्ट IPS ऑफिसर मतलब पुलिस की सर्विस को ज्वाइन करना, तो वही सुनकर मुझे बहुत बड़ी बात लगती है. और मैं दिल से थैंक यू कहती हूँ अपने प्रोड्यूसर्स को, शशि मैम, सुमित सर को, जिन्होंने सोचा कि मैं ये कैरेक्टर निभा पाऊँगी. मुझे अपनी ऑनेस्टी पे प्राइड है बहुत ज़्यादा, कि मैं बहुत ईमानदार हूँ और अपने काम की इज्जत करती हूँ. देखिए, मेरे हाथ देखिए एकदम रेड हो रहे हैं. मैं एक्शन सीन करके आई हूँ. कपड़ों के पूरा दाग जो है मेरे बॉडी पे आ गया था. सो मुझे लगा हाफ एन आवर, आई थिंक 1 आवर लगा मुझे, बट स्टिल वो स्टेन्स मैं नहीं मिटा पाई हूँ. बट मैं बहुत हैप्पी हूँ कि मैं एक ऐसा किरदार निभा रही हूँ जो लोगों को इंस्पायर कर रहा है, और इस तरह के अवार्ड फंक्शन में आई हूँ जो मुझे इंस्पायर कर रहा है. आज क्वेश्चन ये है, मानसून है, दीपिका किस तरह मुंबई की मानसून एंजॉय कर रही है? मैंने आज सारा सीन रेनी मतलब मानसून के अंदर ही किया है, बारिश में किया है. इसी वजह से ज़्यादा रंग लग गया. तो आज ही मुझे मतलब मौका मिला बारिश को फेस करने का और उसमें शूटिंग करने का. तो बहुत फ़न किया, बहुत मज़ा किया और बहुत अच्छा से सीन भी हुआ. तो थैंकफुल टू गॉड और मेरी पॉजिटिविटी, मेरे यूनिट की पॉजिटिविटी, जिसकी वजह से अच्छा सब कुछ हो रहा है. मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था कि मैं संध्या का किरदार निभाऊंगी. तो बॉलीवुड, मैं कभी फ्यूचर के बारे में नहीं सोचती हूँ. मैं प्रेजेंट को जीती हूँ और पास्ट को भूल जाती हूँ.
एडवाइस ये जाना चाहेंगे, जैसे कि ये इवेंट उन लोगों के लिए जिन्हें हम जानते तो हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं, तो आपके लाइफ में ऐसा कौन है जिन्हें आप जानती हैं लेकिन पहचानती नहीं हैं? मेरी लाइफ में ऐसा कौन है? मैं अपने देश के पुलिस ऑफिसर्स को जानती तो हूँ मगर शायद पहचानती नहीं हूँ। अभी तो बस नहीं कैरी किया है। वन थिंग ऑब्वियसली मनी। थैंक यू। चेस कर रहा हूँ। ओके अभी यहाँ भी छोड़ याद नहीं। Now you take care. I'm going. तो नंदीश और रश्मि बताएं आज के मतलब शाम के बारे में बताएं, पुलिस को रियल हीरोज़ को फेलिसिटेट किया जा रहा है, उस बारे में कुछ बताएं। एक बार वापस बोलिए ना। रियल हीरोज़ को फेलिसिटेट किया जा रहा है मुंबई पुलिस को, तो उस बारे में कुछ बताएं आज के शाम के बारे में। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा ये आज का फंक्शन है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ये जो आई प्राइड गैलेंट्री अवार्ड्स हो रहे हैं वो पहली बार हो रहे हैं और ऐसे बहुत कम अवार्ड फंक्शन है हमारे इस देश में जहाँ पर रियल हीरोज़ को फेलिसिटेट किया जाता है, जहाँ पर उनको अप्रिशिएट किया जाता है। सो आई थिंक एक्टर्स के लिए और हमारी इंडस्ट्री वालों के लिए बहुत सारे अवार्ड्स हैं, लेकिन ऐसे अवार्ड्स को हम लोगों को और मोटिवेट करना चाहिए और ऐसे हीरोज़ को हम लोगों को सैल्यूट करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम रियल जो हीरोज़ हैं उनके किरदार भी निभाते हैं फिल्मों में और लोगों तक उनके मैसेजेस भी पहुंचाते हैं, बट पहली बार वो रूबरू देखेंगे कि जिन्होंने एक्चुअल में ये सारे प्रॉब्लम्स फेस किए हैं और हमें इतना सेफ और सिक्योर फील कराते हैं, हमारे फ्रीडम के लिए फ़ाइट करते हैं, छोटी से छोटी मुश्किल के लिए भी वो साथ में खड़े रहते हैं, दिन रात अपनी फैमिलीज़ को कुछ भी हो हर सिचुएशन में छोड़ के दे आर ऑलवेज देयर। सो येस डेफिनेटली ऐसी चीज़ों को बहुत प्रोत्साहन देना चाहिए। आप दोनों से जानना चाहेंगे कि हम 3 महीनों से परफॉर्म कर रहे हैं, तो आज हम भी ये चीज़ को एंजॉय करना चाहेंगे एंड पहली बार कोई नई चीज़ जानने मिलेगी हमें कि क्योंकि हम रोज़ रात को आराम से सोते हैं, लेकिन कोई ऐसा है हमारे लिए और हमारी सिक्योरिटी भी करता है, तो डेफिनेटली बहुत सारी ऐसी स्टोरीज होगी जो हमें पता चलेगी इसके साथ। जैसे कि वेरी एक्साइटेड टू वन साइड प्राइड नाइट है, जैसे कि प्राइड नाइट है, तो आप दोनों में से सबसे ज़्यादा प्राइड किस पर है? आप दोनों समझा नहीं। प्राइड
अवार्ड नाइट्स हैं, तो आप दोनों को कैसे क्या लगता है कि दोनों में कौन सा ऐसी चीज़ है जो प्राइड लगे, गर्व महसूस हो अपने आप में? एक दूसरे पर या हाँ, अपने एक आप दूसरे- पर? अपने आप पर भी, एक दूसरे पर भी। हाँ, आई थिंक मुझे इस बात का गर्व है कि रश्मि बहुत ही हार्ड वर्किंग है और बहुत ही अच्छी डांसर है, तो मुझे हमेशा से इस बात पर गर्व है रश्मि पर, इस बात के लिए। आई फील वेरी गुड एंड एक्चुअली मैं बोलना चाहूँगी मैं बहुत फ्रीडम से इतनी आसानी से घूमती हूँ एंड कई बार बच्चों जैसी हरकतें भी करती हूँ। लड़कियों में थोड़ा सा चाइल्डिश पना होता है बट ही इज़ ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट मी इन अ वेरी नाइसर वे। और हर एक एज मिसेस संधू आई फील वेरी नाइस, तो आई बहुत गर्व से मैं बोलती हूँ डैट संधू साहब की मैं बीवी हूँ। मॉनसून आ गया, आई कांट हियर यू डार्लिंग, यू हैव टू बी लिटिल लाउड। वैसे अगर आपको चांस मिले और उसमें अगर इसका रोल प्ले करने के लिए तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे ऑन स्क्रीन मौका मिला कि मुझे ऐसा कोई किरदार निभाने का मौका मिला जहाँ मैं पुलिस बनूँ या कोई ऐसा एक्सपीरियंस मिले, मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी। बिकॉज मेरे लिए ये एक ऐसा रोल होगा जो मैं मेरी डायरी में लाइफ टाइम मेमोरेबल ये रोल रहेगा, क्योंकि बहुत क्यूट, बहुत हॉट, बहुत सारे ऐसे रोने धोने वाले किए पर ऐसा टफ कुछ किया नहीं है मैंने। दिस इज I'm wearing फातिमा एंड एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, डिफरेंट टाइप का है। स्कर्ट बहुत प्लेन है एंड इस पर वर्क किया हुआ है, बट वर्क भी अगर आप देखेंगे तो बहुत सिंपल है, बट कलर कॉम्बिनेशन जिस हिसाब से चूज़ किया वो बहुत स्मार्टली किया है। आई वुड लाइक टू से ओनली फातिमा। मॉनसून आ रहा है, मॉनसून कितना मतलब एंजॉय कर रहे हैं आप लोग दोनों मॉनसून में? हम लोग अभी तो ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाए क्योंकि अपने शो में बिजी थे नच बलिए में, तो कोशिश यही रहेगी कि जल्दी से जल्दी ये हमारे परफॉर्मेंसेस खत्म हो, हम लोग फाइनल्स तक पहुँचें, फाइनल्स जीतें और उसके बाद मॉनसून एंजॉय कर पाएँ अच्छे से। कहीं ना कहीं देखा जाता है मॉनसून के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो क्या कुछ दिक्कतें आती है मॉनसून में और कितना मतलब एंजॉय करते हैं उसको? दिक्कतें ये आती है लड़कियों को ज़्यादा आती है, लड़कों को नहीं आती है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इतना तैयार होकर सज धज के आना होता है और ड्रेस की पूरी बैंड बज जाती है, इतना संभल के आना जाना पड़ता है, मेकअप, हेयर, लॉट ऑफ अदर थिंग्स एंड अगर इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखना चाहिए या मॉनसून इज़ द बेस्ट सीजन। तो मेरे ख्याल से लड़कों को दिक्कतें सिर्फ इतनी आती है कि जब भी काम से बाहर जाना होता है, मीटिंग्स के लिए जाना होता है, तो बारिश की वजह से कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि हर जगह पार्किंग नहीं मिलती है और अगर पार्किंग ईजिली नहीं मिलती है तो दूर गाड़ियाँ पार्क करके फिर भीगते हुए जाना पड़ता है। सो डेफिनेटली ट्रैवलिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, अदरवाइज वी लव मॉनसून। नच बलिए की बात करें तो क्या कुछ मतलब उस बारे में बताएं, कौन कितना टफ कंपटीशन दे रहा है आज आपको? जी, नच बलिए अभी हम लोग ऑलरेडी फिनाले में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे टफ कॉम्पिटिटर्स बाकी के तीनों कपल्स टफ कॉम्पिटिटर्स हैं, हिमांशु, अमृता, पिन, करिश्मा, मयूरेश और अजीशा। बट आई वुड से डांसिंग वाइज मयूरेश और अजीशा दे आर अनबीटेबल बिकॉज वो लोग जिस तरह के परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं वो आउट ऑफ दी वर्ल्ड है। हम तीनों कपल्स मिला के भी अगर साथ में परफॉर्म करें तो भी उनसे मैचअप करना मुश्किल हो जाता है। हम लोग भी कहते हैं ये एक्चुअली उनका ये कंपटीशन ही वो दिखाते हैं कि डांस और नच के मंच पे डांस कैसा होना चाहिए। कई बार आधे कमेंट्स कट जाते हैं, लेकिन मैं हमेशा ये कहती हूँ कि ये नच बलिए है और जब भी हम लोग कोई डांस शुरू करने जाते हैं मैं हमेशा ऐसे कहती हूँ लिफ्टिंग इतना आसान नहीं होता है। मैं कहती हूँ कि आप मुझे खूबसूरत दिखा सकते हो और अगर मैं खूबसूरत लगी तो आप बहुत हैंडसम लगेंगे। तो वो जब भी मुझे उठाते थे उनका पेन बहुत रहता था लेकिन वो हमेशा स्माइल करते थे मेरे लिए। तो दैट वाज अ ब्यूटीफुल पार्ट। जैसे खूबसूरती की बात करिए तो अब चल रही है तो वैसे भी कॉस्मेटिक सेंटर को लेकर भी हुआ था तो आई थिंक वो चीज़ हम लोग पहले क्लैरिफाई कर भी चुके हैं कि कॉस्मेटिक सर्जरी और कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट का जो ये मुद्दा छपा था वो थोड़ा सा गलत छपा था क्योंकि रश्मि और हमारे लिए एक टास्क था जो बाकी के कंटेस्टेंट्स ने भी किया था और एक सवाल पूछा गया था। तो मैंने ये चीज़ वहीं पे क्लैरिफाई कर दी थी कि रश्मि को कॉस्मेटिक सर्जरी और ट्रीटमेंट में फ़र्क समझ में नहीं आया था और उसने जल्दी में वो जवाब दिया था जो मैंने ऑन कैमरा वहाँ पर रश्मि को समझाया भी था।
बट वो छपा कुछ गलत तरीके से, तो आई रियली डोंट नो कि अभी उस चीज़ पे क्या और क्लैरिफिकेशन दे सकते हैं हम लोग। अंदर जाने के बाद पता चलेगा, बट इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर अस आल्सो टू नो दैट आई मीट देम पर्सनली। थैंक यू। थैंक यू। हेलो हेलो, यस यस, वेरी एक्साइटेड। कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड। चलो, मोहल्ला 80 के बारे में पहले तो मैं यहाँ पर पुलिस शो के लिए आया। महाराष्ट्र पुलिस को धन्यवाद कि इतने बारिश में हम ये हमारे लिए इतनी रक्षा करते हैं, तो इनके लिए आया। तो बहुत खुशी है कि महाराष्ट्र पुलिस के लिए वी ऑल आर हियर एंड मैं प्राइड को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा गैलेंट्री अवार्ड सोचा है। अब रहा सवाल मोहल्ला 80 का, तो मोहल्ला 80 का जो प्रोमो हंगामा मचाया हुआ है वो सेंसर नहीं है। वो पता नहीं कैसे एडिटिंग में से कैसे चुराया गया और कैसे स्प्लैश किया गया, किसका ये दिमागी फितूर था, पता नहीं क्या सिनेमा को बर्बाद करना चाह रहा था कि आई डोंट नो। बहुत ही छिपी हुई चीज़ थी। रही बात वो शिवजी वाली, जहाँ पे शिवजी को गाली देते हुए बताया गया, वो बहुत गलत है। वो नहीं रहेगा, डेफिनेटली वो नहीं, क्योंकि मैं भी शिव पूजक हूँ और शिव पुजारी हूँ। सो डेफिनेटली कोशिश यही है कि वो तो नहीं रहना चाहिए। रेस्ट जो आप लोग देख रहे हैं, वो अगर आप बनारस जाएंगे तो वहाँ पर एक 80 घाट है। 80 घाट में इसी तरह का लोगों का दिनचर्या शुरू होता है। पप्पू की चाय की दुकान है। और एक काशीनाथ सिंह जी की उपन्यास है, तो उस पर बनी थी। और बाकी के सारे जवाब डॉक्टर चंद्र प्रकाश ही दे सकते हैं, क्योंकि मैं एक चरित्र हूँ, एक किरदार हूँ उसमें। हम और सनी पाजी एक चरित्र हैं, बस यही कहूँ। नहीं, ये उपन्यास, अगर आप ये काशीनाथ सिंह जी की उपन्यास 80 का काशी है, अगर आप पढ़ेंगी तो आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी। काफ़ी पुरानी उपन्यास है और बहुत ही पॉपुलर उपन्यास है। मिस टनकपुर भी बहुत ही ट्रू इंसिडेंट है, एक किस्सा हुआ है, तो ये डेफिनेटली बहुत अलग है। ये मेरी 2 अलग अलग फिल्में आ रही हैं, दोनों में अलग किरदार है। बहुत एक्साइटेड हूँ। 26 तारीख को आ रही है, आप लोग ज़रूर देखेगा। आप रियलिस्टिक फिल्मों पे काफ़ी जोर दे रहे हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपने जो फिल्में अभी तक की हैं उसमें रियलिस्टिक क्या चाह रहे हैं कि आपको लोग एकदम रियल हीरो के रूप में? हाँ, सुपरस्टार, क्योंकि सुपरस्टार 15 साल से सुपरस्टार की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं अपने इलाके में। सो उससे बाहर एक कंफर्ट जोन से निकल के लड़ने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो अब मैं कंफर्ट जोन से निकल के लड़ रहा हूँ और हर तरीके की लड़ाई। किक 2 भी एक तेलुगु में आ रही है, तो बहुत ही रॉ फाइट कर रहा हूँ आजकल। पुलिस पर प्राइड है, अपने देश पर प्राइड है, और मेरे पे मुझे मेरे देसीपन पे मुझे बहुत प्राइड है। हाय गाइस। सॉरी। सबसे पहले बताइए आज की इवनिंग के बारे में क्या कहना है। आज हम मुंबई के रियल सेट कर रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है इस फंक्शन का हिस्सा? कैसा लग रहा है इस प्राइड अवार्ड में आके? कैसा पुलिस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, क्योंकि उनकी वजह से हम सुरक्षित हैं, आज उनकी वजह से हम सेफ हैं। सो उनके लिए यहाँ आना हमारे लिए भी बड़े सम्मान की बात है। सो इट्स अ बिग मोमेंट फॉर अस। तो अगर ऐसा कभी दिन आए कि अगर आप अपनी कार में किसी एक्ट्रेस के साथ लॉक हो जाए, तो ऐसी कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस को आप चाहेंगे कि आप लॉक हो जाए? रिसेंटली आलिया भट्ट, बिकॉज शी इज़ वेरी स्वीट और इनसे बात करने का बड़ा मज़ा आएगा। मूवी की बात करें, जो आपने ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दिया है, अब आपको और भी विलेंस की स्क्रिप्ट मिलने लग गई होंगी मेरे हिसाब से शायद। दोनों तरह की फिल्में आ रही है, क्योंकि मैंने पहले पॉजिटिव बहुत अच्छा प्ले किया, तो उनको पता है कि रेंज है, तो दोनों तरह की फिल्में आ रही हैं। तो आप आर यू एक्साइटेड टू प्ले?
हाँ, अभी मैं एक्चुअली मैंने दो फिल्में साइन की हैं, लेकिन लीड्स के लिए बात चल रही है, तो एक बार जैसे लीड फाइनल हो जाएंगी मेरे साथ में, सो वो अनाउंस हो जाएंगी बहुत जल्दी। आप नेगेटिव कैरेक्टर कैसे दिखने वाले हैं? रिसेंटली तो नहीं, लेकिन हाँ आगे कुछ अच्छा आएगा तो वाई नॉट, क्योंकि मैं एक्टर हूँ, डिफरेंट तरह के रोल करना चाहता हूँ, तो आई वुड लव टू बी मैन। आई थिंक इतना प्राइड तो नहीं है, लेकिन कोशिश करता हूँ अपने आप के हर चीज़ को बेटर देने का। हाँ, ये है कि आज इस जगह पर मुकाम पे पहुँच गया हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, ये मेरे लिए थोड़े प्राइड की बात है कि आज आप लोगों के बीच में। इट्स मैं ज़्यादा टाइम नहीं लगाता तैयार होने में, इट्स इंडियन आउटवेयर, और बस जल्दी तैयार हो गया वैसे। ये एक्चुअली देखा जाए तो हर एक्ट्रेस के लिए ये बहुत अच्छा टाइम आ गया है, क्योंकि ऑडियंस काफ़ी चेंज हो गई है और उनको डिफरेंट सिनेमा चाहिए, रियल सिनेमा चाहिए, तो एक्टर्स आजकल इवन स्टार्स भी कैरेक्टर बनकर आ रहे हैं, सो दैट्स अ गुड थिंग एंड गुड साइन, और हर कोई अच्छी फिल्म के लिए मेहनत कर रहा है, सो दैट्स अ गुड थिंग फॉर सिनेमा। तो क्या आप वो भी देखेंगे, क्योंकि मैरी कॉम में आपको देखा तो हम एक्सपेक्ट करते हैं? अभी हाँ, उनका एक्चुअली स्क्रिप्ट पे काम चल रहा है, सो जैसे ही वो कुछ फाइनल होगा तो आई थिंक सो, यू नेवर नो। देखिए हाँ, जब हम कोई एंडोर्समेंट साइन करते हैं या उसे परफॉर्म करते हैं तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है, क्योंकि ऑडियंस हमें फॉलो करती है, लेकिन एकदम से उसे जांच लेना इतना आसान नहीं होता है। हाँ, सिगरेट्स, दारू, इस तरह की चीज़ें हम नहीं कर सकते, क्योंकि सीधा इफेक्ट पड़ता है ऑडियंस पे, लेकिन जहाँ तक मैगी का सवाल है या दूसरे प्रोडक्ट का सवाल है, इनके ऊपर अभी रिसेंटली पता चला है, क्योंकि पहले इसके बारे में कुछ पता नहीं था, तो ये नहीं है कि स्टार्स लोग जादू कुछ करके फटाक से पहचान लेंगे उस प्रोडक्ट में कुछ गड़बड़ है, ये उनका काम है जो चूज़ करते हैं, तो उसको वहाँ तक हम ध्यान रख सकते हैं। आप अपना व्यू बताइए, आपके दोस्त करेंगे आगे जाके, और अगर करेंगे तो क्या ब्रांड आप एक प्रोडक्ट में क्या देखेंगे, मतलब आप आगे जाके सिर्फ कंट्रोवर्सी ना फंसे, आप सोचेंगे? बिल्कुल, मैं कोई भी जो भी अभी मेरे सामने कुछ ब्रांड्स के आए भी हैं, लेकिन वो है कि चूज़ करने से पहले सोचना पड़ता है कि हाँ ये बेस्ट है, इससे कुछ लोगों को फ़ायदा होगा, या इसके करने से किसी को हार्म नहीं होना चाहिए, फ़ायदा ना हो तो हार्म भी नहीं होना चाहिए, सो उस बारे में बिल्कुल हम ध्यान रखेंगे। थैंक यू। अरे रुका, अरे नाटो, अरुण तू फ्रेम में, यहाँ पे साहब, थैंक यू। हम लोग कैसी आपकी डैडी की तबीयत इन दिनों? हाँ बिल्कुल ठीक है वो। आई थिंक वो बोलते हैं ना द ग्रेटेस्ट एबिलिटी के इंसान में क्या है, इज़ द एबिलिटी टू सैक्रिफाइस। और जैसा आप देख रहे हैं अभी ये जो प्राइड अवार्ड्स है, आई थिंक आई थिंक ये जो ऑफिसर्स के हम लोग कर रहे हैं आज टू गिव देम रिकग्निशन, आई थिंक इट्स वेरी लेस कंपेयर टू व्हाट दे हैव डन फॉर अस। जो बोलते हैं ना कि हम लोग चैन की नींद क्यों सोते हैं, बिकॉज दीज ऑफिसर्स आर आउट देयर डूइंग देयर ड्यूटी फॉर अस। एंड आई थिंक जितना भी हम इन लोग के लिए करें, जितना भी प्यार और इज्जत हम इनको दें, आई थिंक इट्स वेरी लेस, बिकॉज हम लोग तो बस ऑन स्क्रीन मेकअप डाल के कपड़े पहन के फाइटिंग करते हैं, बट दीज आर द रियल ट्रू हीरोज ऑफ महाराष्ट्र, ऑफ द इंटायर नेशन। आई थिंक एवरी स्टेट इन द कंट्री, एवरी पर्सन, एवरी इंडिविजुअल शुड सल्यूट देम और बोलने चाहिए थैंक यू। तो आई थिंक द एबिलिटी टू नेवर गिव अप, बिकॉज अगर हम लोग ने हार मान ली तो देन हम लोग की खुद की आइडेंटिटी खो जाती है।
लेकिन आपके जीवन में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे आप कहते हो कि जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? जिसे मैं जानता हूँ और जिसे मैं पहचानता नहीं, आई थिंक इट विल बी माई अदर हाफ, किसी से हम कहते हैं ना, बिकॉज जिन लोगों को मैं जानता, लाइक माई फादर इज़ माई हीरो। इनफैक्ट आज फादर्स डे भी है, तो आई थिंक दैट माई ट्रू हीरो इज़ माई फादर। और उनके अलावा जैसे आपने कहा जिनको मैं जानता और पहचानता नहीं हूँ, आई थिंक इट विल बी माई ओन अदर हाफ, बिकॉज जब भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, एक आवाज़ आती थी अंदर से कि यू नो मीमो वन मोर राउंड, वापस उठो, वापस लड़ो, वापस कदम आगे बढ़ाओ। तो आई थिंक इट विल बी माई अदर हाफ। Not self-transforming, self-evolving, I think. Yeah, because I believe that every human being just evolves to something better. अगर मैं अपने आप को 5 या 6 साल पहले देखूँ और अगर आज मैं अपने आप को देखूँ, I think that transformation has happened from within. क्योंकि लोगों ने ज़रूर उनका प्यार दिया है, लोगों ने उनकी कमेंट्स दी है, पर खुद ब खुद जो एक अंदर का ट्रांसफॉर्मेशन है, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। सर, आप अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बता सकते हैं? जैसे आपने देखा अभी मेरा एक न्यू लुक है, तो जो मेरा एक न्यू लुक है वो एक मल्टी स्टारर फिल्म में अभी बहुत जल्दी साइन करने वाला हूँ। ऑफकोर्स जो मेरे प्रोड्यूसर है, फिंगर्स क्रॉस, उनका नाम नहीं ले पाऊँगा, उन्होंने कहा था कि अभी के लिए कुछ ना कहो तो बेहतर है, बट इश्क दारिया के बाद बहुत लोगों ने कॉल किया, बहुत लोगों से मिला, और अब जाके एक फ़िल्म मैंने हाल ही में साइन की है, तो उसकी वजह से ये न्यू अवतार है, न्यू लुक है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आप लोगों को इट्स अ वेरी रियल फिल्म जिसे हम कहेंगे। ऑफकोर्स कमर्शियली हम लोग ने बनाई है, बट इट्स अ परफॉर्मेंस बेस्ड फिल्म, एंड आप बहुत न्यू अवतार, न्यू लुक में देखेंगे। नेगेटिव नहीं है, रियल है, जैसे मैंने आपको कहा है कि बिकॉज आई वॉन्ट टू डू फिल्म्स नाउ कि जो लोगों को ऑफकोर्स एंटरटेन कर पाए और उसके साथ ही अपने आप को एज एन एक्टर में इम्प्रूव कर पाऊँ। तो आई थिंक ये एक रोल मुझे ऐसा मिला है, तो उसके बाद वेरी एक्साइटेड अबाउट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू। सारे हैं। सर, एक्साइटेड फॉर प्राइड अवार्ड्स, जिन्हें हम जानते हो उन्हें पहचानते हैं, आपके जीवन में से कौन सा व्यक्ति है जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? देखो, मैं हमेशा बदमाशी का काम किया ना, पुलिस वालों से हमेशा डरता रहा हूँ, पुलिस वाले बहुत मारते रहे मेरे को, तो इसलिए नहीं, मैं अभी यार सीधी सी बात है कि फर्स्ट टाइम ये अवार्ड फंक्शन हो रहा है और उसमें मेरी तरफ से जो भी पार्टिसिपेशन के लिए मुझे बुलाया गया है, मैं उसके लिए आया हूँ, in spite of all this rain and traffic and all that, and I wish the award givers all the best, and one more award in the country is being introduced, I believe, more functions, more award functions. So, but in what category have been nominated? Who? नहीं, you are going to no, you giving award. Zoom से है, आपको मालूम है ये फंक्शन क्या है? क्या किसको अवार्ड मिल रहा है? अरे अवार्ड किसको मिल रहा है? पुलिस वालों को मिल रहा है। हाँ, तो मैं तो एक्टर हूँ। तो फिर अवार्ड जो होता है हमेशा इट इज़ अ गुड थिंग, एंड जिसको मिलता है उसके लिए भी अच्छा है, जिसको नहीं मिलता उसको नेक्स्ट टाइम देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू वन। मेरी कोई फिल्म देखी तुमने? क्या करता हूँ फिल्मों में, क्या करता हूँ, तो विलन का क्या हालत होती है? अल्टीमेटली पुलिस ही ले जाती है आने वाली। वेलकम टू सम अदर पिक्चर्स, आई डोंट नो। कल झूठे और सब पंजाबी फिल्म आ रहे थे, रेडी है। Well, I design my own dresses, and
I don't wear branded clothes, and whatever suits me, but they are comfortable. I use those dresses. I don't care how I look or I don't look. As far as I am not looking vulgar, right? All the best. ये सब लड़कियाँ इधर ही क्यों खड़ी हैं? अच्छा ये मक्खियाँ भी ना, they know how sweet I am. इधर बाइट के लिए ओ बाइट, किसको बाइट करूं? अच्छा सबसे पहले बताएं कि एंडी मैं कहना चाहता हूं, बस हो गया। क्या कहना चाहेंगे आज की इवनिंग के बारे में? आज की इवनिंग बहुत ख़ास है। हेलो एवरीवन। आज की इवनिंग बहुत ख़ास है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस को अवार्ड्स मिलने जा रहे हैं और आई थिंक मुझे भी थोड़े अवार्ड्स मिलने चाहिए, पर अनफॉर्चुनेटली मैं महाराष्ट्र पुलिस में नहीं हूँ, पर मैंने इसलिए मैं थोड़ा बेस बदल के आया हूँ कि शायद किसी को लगे कि मैं पुलिस में भर्ती हो गया हूँ और मुझे भी एक कोई अवार्ड ऐसे ही मिल जाए। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वो सही है? राखी सावंत को मैं सिर्फ ये कहूँगा कि वो महान हैं, उनके ऊपर कुछ नहीं है। आई मीन सबको पता वो कितनी अमेजिंग है और अगर वो कहती सनी लियोन को जाना चाहिए यहाँ से, मैं आपको एक खबर दे देता हूँ, वो अभी फ़िलहाल सनी लियोन इस कंट्री में नहीं है, तो उनकी ज़ुबान रखने के लिए वो थोड़ी बाहर चली गई, वापस आएगी तो देख लेंगे। सुहाना मौसम हो रहा है, अगर आपको एक ऑप्शन दिया जाए कौन सी बॉलीवुड एक्ट्रेस के साथ यू वुड लव टू गेट लॉक्ड इन योर कार? ओह, गाड़ी में लॉक किसके साथ होना चाहता हूँ? वेल मैं काफ़ी बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के साथ गाड़ी में लॉक हुआ हूँ पहले, पर I'm good. You are late by 2 hours. 2 hours. नहीं, मैं बताता हूँ, एक लड़की जो मेरे साथ गाड़ी में बंद रही है उसका नाम है, अरे आपका कनेक्शन खराब हो गया, मैं क्या करूँ? Not really. I called my most favorite designer, Payal Singhal, and then she whipped it out to me the last minute. That's it. इस शाम के बारे में क्या कहेंगी? Well, थोड़ी सी nervous हूँ. I'm opening the show with Ganesh and Durga Vandana. So that's it. कितना प्राइड महसूस करती है आप अपने आप? I don't know. I don't know about pride, but I do have a certain amount of confidence and joy that I live in a city where we are also safeguarded by the police, and I really look up to them. And बहुत ज़्यादा courage का काम तो मैंने किया नहीं अपनी लाइफ में कुछ, but I think जब भी हमको कोई भी अच्छा काम करने का मौका मिलता है तो हमें करना चाहिए। कोई सीरियल वगैरह में अभी प्रोजेक्ट चालू है? जी नहीं। थैंक यू। राइट में सामने
सर सामने। Thank you. Hello, Hi. Quick bite. Okay, hi. I think you all have a quick bite. I think it's a great function to be part of, and I've been given the privilege to come and present an award to somebody who's been courageous enough to save a couple of lives. So yeah, it's a pleasure, and I consider it more as a duty than anything else. लेकिन आपके जीवन में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसे आप जानते हो लेकिन पहचानते नहीं? I think a lot of people from the forces, जो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस में, पुलिस में हो, जो लोग बिहाइंड द सीन्स काम करते हैं, जिनका चेहरा हम कभी देखते नहीं, लेकिन उनके बारे में हमेशा सुनते हैं, पेपरों में पढ़ते हैं. I think those people are the real heroes, and that's who we're here to award tonight. आपके बारे में भी बहुत सुनते हैं और पेपर में पढ़ते हैं. और अगर आप कभी ऐसा हो कि आपका car gets locked and with whom would you love to get locked? Bollywood actor. None, my wife I think. लेकिन आपका आपके बारे में क्या सुनते हैं? अखबारों में ग्रेट ग्रैंड मास्टर कैसे स्विम हो रही है वो के बारे में जानना चाहेंगे. अभी मैं शूटिंग कर रहा हूँ. मैं शूटिंग for it right now. Huh? No. We're shooting for Grandmaster at the moment. I don't have any news on the release date, so I'm the wrong person to ask. But how is it going? It's going extraordinary. That's all I can say. It's really, really funny. I think it's one of the funniest films I've done, if not the funniest. लेकिन इस बार एक्सट्रीम होगी मस्ती की आपकी. लेवल हाई हो चुका है. You want to know the first day collection also? I don't know yet. I think the forces, the security forces. थोड़ा आगे आ जाओ. तो आज के शाम के बारे में बताया कि किस तरह डेफिनेटली मुंबई पुलिस के लिए ये इवेंट किया जा रहा है. बहुत स्पेशल है क्योंकि हमारी जो मुंबई पुलिस है बहुत ही मेहनत से काम करती है. हर सिचुएशन में हम देखते हैं वेदर इट्स वॉट एवर सिचुएशन बहुत ही जिम्मेदारी से अपना काम निभाती है. सो आज की शाम उनके नाम है. सो आई विश देम कि वो बहुत इन्जॉय करें एंड डेफिनेटली ये इवेंट उनके लिए है. सो उन्हें ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए क्योंकि वो सारा काम इतनी मेहनत करने में लगाते हैं. सो थोड़ा टाइम आई थिंक वो इन्जॉय करने में दे सकते हैं. और मैं पुलिस ऑफिसर बनूं ऐसा तो ऑब्वियसली मैंने नहीं सोचा था. मुझे हमेशा से ये एक्टर बनना था. बट मुंबई पुलिस के लिए मेरे अंदर बहुत रिस्पेक्ट है. आई वुड लव टू डू इट. स्पेशली आजकल तो काफ़ी कॉप के कैरेक्टर्स काफ़ी चल रहे हैं एंड काफ़ी एक्ट्रेसेस उन्हें अच्छी तरह से निभा भी रही हैं. सो आई एम श्योर आई वुड लव टू डू मुंबई कॉप स्पेशली. अगर आप अगर आपकी गाड़ी कभी लॉक हो जाए तो you would love to get locked in your car from boyfriend? Interesting question. I would like to be locked with I think a lot of people at one time. I think I've always told my favorite is Hrithik Roshan, so I just wish I could get locked in a car with him. Yeah. Thank you. अभी तक फिलहाल कुछ ऑफिशियल नहीं है. So as soon as it gets official, you guys are the first one to come to know. So yeah. Thank you so much. तेरे साथ फोटो पक्का अंदर जाने को यहाँ पे राइट में थैंक इन लोगों को स्पेशली इन जिन भी कॉप्स को आज सम्मानित किया जा रहा है और उनके जैसे ही बहुत सारे कॉप्स दे आर द रियल हीरोज. ये लोग अपने दूसरे लोगों के लिए अपने शहर के लिए
इन्होंने जितना भी कुछ किया है किसी चीज़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती। वी आर सो सेफ इन आवर होम, सो कंफर्टेबल। इट्स ओनली बिकॉज ऑफ द पुलिस। उनका बहुत बड़ा हाथ है और उनकी फैमिलीज की सैक्रिफाइस है। अल्टीमेटली लोग ऐसे सवाल पूछते हैं, बट अल्टीमेटली सीआईडी को इससे कंपेयर नहीं किया जा सकता। सीआईडी में नकली स्टोरीज, नकली खून, नकली गुंडे, नकली बॉडीज, दिस इज वे अबव एवरीथिंग। आज मिसिंग है ना सीआईडी से, आज कोई नहीं आ पाया, सिर्फ मैं ही आ पाई। सो आई एम रिप्रेजेंटिंग द सीआईडी टीम। थैंक यू। आई थिंक बहुत ही गर्व की बात है। मुंबई पुलिस आई थिंक इंडिया में सबसे बेहतरीन पुलिस है जब उनका काम के बारे में बात किया जाए, और उसको बहुत गर्व की बात है क्योंकि मैं खुद आर्मी फैमिली से हूँ। सो आई नो व्हाट इट इज़ एंड हाउ मच सैक्रिफाइस इट इज। थैंक यू। Well, you just said it. It's real heroes that we are felicitating, and it's more important than any other award, I feel. Rest are all entertainment, but this is actually the real awards given to the people who are real heroes of the city. I think let's not judge anything by the movies. To the police department, they are very diligent in their job. They do whatever is required to be done. It's people's perception of movies of police, but as it is, they are very, very able and capable department. Award के बाद बात करेंगे उसकी.
ज्वाइन Now he wants to talk to him. अच्छा you want to talk? Yeah, please. यहाँ पर मैं 2 मिनट में तुम्हें रास्ते हैं मेरे। ठीक है। बता दूँ, थोड़ा ब्रीफ कर दें क्या बात बात मुंबई पुलिस के ऊपर ही बोलना है। मुंबई पुलिस के बारे में ही बोलना है बस। ठीक है। मुंबई पुलिस के बारे में तुम खड़े हो। Anyone will ask something what? नहीं बोलना चाहते मुंबई की पुलिस बहुत ऑनेस्ट है और इसी वजह से हम यहाँ बड़े बॉम्बे में सुख चैन से रहते हैं। यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ही अच्छा है। यहाँ के ऑफिसर्स और सब पुलिस वाले भी अपनी ड्यूटी बहुत सही दे रहे हैं। मुंबई के लोग जो हैं यहाँ पर बहुत सेफ हैं। हम बड़े शुक्रगुजार हैं, ये अपनी ड्यूटी बहुत अच्छी दे रहे हैं। अच्छा धन्यवाद। आओ आओ आगे आगे। रोलिंग। तो सबसे पहले बताएं, बरसात का मौसम है, हाँ, किस तरह का एंजॉयमेंट आप दोनों कर रहे हैं मतलब बरसात के मौसम में? बरसात के मौसम में तो रोमांटिक मौसम ही रहता है। अच्छा मौसम है यार, अच्छा वेदर है और प्लेजेंट लग रहा है, अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। अभी फिलहाल तो बारिश से बच रहे हैं हम लोग। हेलो। आज की शाम के बारे में बात करें तो मुंबई पुलिस को सम्मानित किया जा रहा है जी, तो क्या कहेंगे उस पर? उस पर यही कहना चाहूँगा कि जैसे वो सेवा कर रहे हैं हम उसके लिए बहुत बहुत खुश हैं और ऐसी सेवा करते रहें, हमारी हमें सेफ्टी देते रहें और सब कुछ अच्छा होता रहे बॉम्बे में। कहते थे कि बचपन में जब पुलिस का नाम लिया जाता था तो बच्चे डरा करते थे, तो क्या आप दोनों के साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि? नहीं, मेरे साथ तो नहीं, जो गलत काम करते वो डरते, हम नहीं डरे। हम तो ऐसे भी नहीं डरते, मतलब सेफ्टी के लिए हमारी और हमारे अच्छे के लिए पुलिस, तो कोई डर नहीं, सिर्फ प्यार। अरे आपका सर आ रहा है मैडम। सर यहाँ पे यस या है। सबसे पहले जो बताया आपको, जो काफ़ी अलग लग रहा है, क्या है ये किसी मूवी के लिए कोई और प्रिपरेशन रिलीज होता है? नहीं, ये ऑफ कोर्स घायल 2 का लुक है और पहले से चलता आ रहा है वो चाणक्य जो सीरियल चल रही है कलर्स पे, इसलिए भी तो एक अच्छा लुक है। आज की इवनिंग के बाद में आपको क्या लगता है, यहाँ स्टेट पर है मुंबई के रियल या वो रियल हीरोज़ हैं जो सही मात्रा में टिपिकल 9 to 5 जॉब न करते हुए हमारी सबकी सुरक्षा और हमारा सबका जीवन उनके कंधों पे है, ऐसा कहे तो ये बहुत बड़ी बात नहीं होगी। और सब कुछ छोड़ छाड़ के वो हमारे लिए सदैव खड़े रहते हैं, तो उन हीरोज़ को उनके लिए और उनके लिए तालियां बजाने के लिए और उनका सम्मान करने के लिए आए हैं। एंड रियली आई एम थैंकफुल। और ये ऐसे कार्यक्रम में मैं पहली बार आया हूँ और जितनी भी बार होता था तो पुलिस का कोई भी कार्यक्रम थोड़े बहुत लेट हो जाते थे कभी कभार, बट आज पहली बार बहुत जल्दी आया हूँ और इसलिए कि थोड़ा सा समय निकाल के मुझे जाने दिया। मैं अभी बता नहीं पाऊँगा, बट मैं एक विलन उसमें कर रहा हूँ। आइकॉनिक जो आपको लगता है जिन्हें आप देख के बड़े आइकॉनिक विलन तो बहुत हैं, मुझे कुलभूषण खरबंदा बहुत अच्छे लगे हैं, मुझे अमरीश पुरी जी अच्छे लगे हैं, मुझे परेश रावल अच्छे लगे हैं, तो ये सारे आदर्श हैं हमारे। देखा जाए लास्ट सवाल देखा जाए सर, बॉलीवुड में फिल्में बन रही है, सिंघम होगी, सिंघम फिल्म होगी, तो ये चेंज आया है। मतलब पहले एक समय होता था जब पुलिस वाले दिखाते लेट आते हैं, मतलब ऐसी बॉलीवुड की फिल्मों में कुछ दिखाया जाता था, बट अब चेंज हो चुका है। चेंज के बारे में नहीं, हमें चेंज करना ही होगा
क्योंकि जब तक हम उनको बूस्ट नहीं करेंगे, उनके कार्य को बूस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो होता होगा कुछ प्रतिशत मात्रा में और थोड़ी बहुत मात्रा में छोटे लेवल पे, बट उनको न देखा है उनके बेटरमेंट और उनके काम के लिए हम भी अगर उनको बूस्ट नहीं करेंगे तो लोगों में भी वैसी ही प्रतिमा उनकी होगी और वो सच्चे हीरो हैं, हम पर्दे के हीरो हैं। तो उनको सहारना, उनकी सराहना करना ये हमारा काम है और हमें करना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।